दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एवं वीडियो पर कमेंट भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कांग्रेस पार्टी और उसके जो मुखिया हैं राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रेसिडेंट हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी मतलब गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके बाद उनके बच्चे। इसके अलावा और कांग्रेस में किसी की कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए मैं जो अपना आज का चर्चा रख रहा हूँ वो राहुल गांधी की राजनीतिक समझ और उनकी जो काबिलियत है इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों राहुल गांधी की पॉलिटिक्स हम लोग 2004 से देख रहे हैं, जब से वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे तब से देख रहे हैं, और तब से उनकी राजनीतिक समझ कितनी है, राजनीतिक काबिलियत कितनी है, ये समय समय पर लोगों को दिख जाती है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे जो इन्होंने बिहार के चुनाव के विषय में जो भी इन्होंने निर्णय लिया है, क्या वो निर्णय सही है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो भी कुछ अगर क्रिटिकल सिचुएशन होता है वहाँ राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी किस तरह से डिसीजन लेती है और वो किस तरह ब्लंडर साबित होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रिसेंटली दोस्तों बिहार में चुनाव है, 2025 में बिहार में महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है और कांग्रेस के वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह है, उन्होंने और उसके और लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये पता चला है कि कांग्रेस इस बार बिहार के चुनाव अकेले लड़ना चाह रही है। कांग्रेस को ये सोचने की हिम्मत कहाँ से आ गई, भगवान मालिक है। उसको ये राय किसने दिया, वो कौन कांग्रेस का दुश्मन है, ये कांग्रेस को पता करना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सोलो जाने में कोई बुराई नहीं है, जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो बिहार का प्रभारी नियुक्त किया है उनका नाम है कृष्णा अल्लावरू, वो कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट के हैं। उन्होंने कांग्रेस ने कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया है और वो बिहार में पहुंच भी गए हैं। तो मैं ये जो डिसीजन लिया गया है कृष्णा अल्लावरू को वो बिहार का प्रभारी, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। उसके बाद अभी कांग्रेस ने अलका लांबा को भी बिहार में भेजा है और अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुंकार भरा है कि यहाँ से हम एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। चलिए ये भी अच्छी बात है। तो हम लोग इन दोनों का जो अपॉइंटमेंट हुआ है बिहार के चुनाव के संदर्भ में, इस पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों कृष्णा अल्लावरू को बिहार की राजनीति समझ कितनी है, ये कृष्णा अल्लावरू के अलावा और कोई नहीं जानता है। बिहार का चुनाव जीतने के लिए बिहार के लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, वहाँ की मानसिकता को समझना ज़रूरी है, वहाँ का भाषा को समझना ज़रूरी है, और वहाँ के आप लोकल बनकर वहाँ के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप बिहार में किसी पैरासूट लीडर को आप उतार देंगे और वो अगर सोचेगा कि हम बिहार के लोगों को कंट्रोल कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ हुआ है अलका लांबा के साथ। अलका लांबा को भी, जो अभी रिसेंटली दिल्ली चुनाव खुद हारी है, सोचिए अलका लांबा जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री जो आतिशी मार्लिना थी उनके खिलाफ लड़ रही थी चुनाव, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। नतीजा क्या हुआ, वो अपना चुनाव भी हार गई। अब ऐसे हारे हुए आदमी को आप बिहार भेज रहे हैं कि जाकर वो वहाँ जितवा दे, ये जो सोचने की जो साहस है वो राहुल गांधी को कैसे आता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। यही से मैं कहता हूं कि राहुल गांधी को राजनीतिक समझ बिल्कुल भी नहीं है।
उन्हें पता नहीं ये कौन सजेशन दिया कि आप अलका लांबा को वहाँ भेज दीजिए, आप कृष्णा अलवरू को वहाँ भेज दीजिए। दोस्तों आपको याद मैं दिलाना चाहूँगा, एक कंडीशन हुआ था कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार चल रही थी और वहाँ पर उनमें कुछ मतभेद हुआ और शिवसेना के बहुत सारे लोग बिखर कर चले गए। तो इस सिचुएशन को संभालने के लिए कांग्रेस ने अपने जो कमलनाथ है, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ को भेजा कि आप जाइए इस सिचुएशन को आप संभालिए। अब सोचिए दोस्तों, अगर कमलनाथ इतने ही योग्य होते तो ठीक 2 साल पहले उनकी सरकार गिर गई इसी भगदड़ के कारण, तो वो अगर इतने योग्य होते तो अपनी सरकार क्या बचा नहीं सकते थे क्या? आप में काबिलियत नहीं थी तभी आपकी सरकार आपके नाक के नीचे से चली गई। पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की थी और तब माधवराव सिंधिया ने 20 विधायकों के साथ पार्टी में इस्तीफा दिलवाया, कमलनाथ को अल्पमत में लाया और फिर से उन 20 विधायकों का, तब उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी और फिर 20 विधायकों का री इलेक्शन हुआ और 20 विधायकों में फिर 18 जीत गए। तो जब जिस कमलनाथ के आंख के नीचे से न, मतलब कि पैरों तले से जमीन खिसक गई, वो जब अपनी सरकार नहीं बचा पाए तो वो दूसरे प्रदेश में गए हैं वहां की सरकार बचाने। सोचिए, ये तो है राहुल गांधी का थिंक टैंक, समझदारी। वही गलती सेम राहुल गांधी कर रहे हैं। जो अलका लांबा अपनी सीट नहीं बचा पाई, उस अलका लांबा को भेजा गया है कि तुम बिहार जितवा दो। सोचिए, और अलका लांबा की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो पहुंच गई और पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि हम नीतीश की सरकार को, एनडीए की सरकार को यहां से उखाड़ फेंकेंगे। तो कोई भी नेता ऐसा बोल सकता है, बोलने में कोई बुराई नहीं, बोलने में टैक्स लगे तब तो मतलब कि लोग सोचे भी कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो यही सब चीज कांग्रेस में हो रहा है और कांग्रेस की लुटिया डुबोने का ये एक बहुत प्रमुख कारण है। दूसरा जो है कि राहुल गांधी के जो ट्रस्टवर्दी कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, जो टीवी पर दिन भर बैठकर राहुल गांधी को उल्टे सीधे पाठ पढ़ाते हैं, वो हर चुनाव में बीजेपी को हरवाते हैं। जब तक अंतिम वोट नहीं गिर जाता है तब तक वो ये कहते रहते हैं कि अब बीजेपी हारेगी, अब चुनाव परिणाम बदलेगा, अब चुनाव परिणाम बदलेगा। कभी 2015 बिहार का एग्जाम्पल देते हैं, कभी हरियाणा का एग्जाम्पल देते हैं, कभी वहाँ का एग्जाम्पल देते हैं। और ऐसे पत्रकारों पर, चापलूस पत्रकारों पर राहुल गांधी भरोसा करते हैं। उनके जो कुछ गिने चुने पत्रकार हैं, जैसे ही चुनाव आएगा राहुल गांधी की तरफ से वो फील्ड पर उतर जाएंगे और ऐसे ऐसे लोगों से सवाल पूछेंगे कि मतलब कि जहां उन्हें कोई ये मिल जाएगा कि हाँ इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बस यही उनका एक दिन भर का कार्यक्रम बन जाता है कि हाँ लोगों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, बस इसी बात को चलाएंगे। और कांग्रेस इसी गलतफहमी में रहती है कि ऐसे चुनिंदा पत्रकार जो हैं वो कांग्रेस को गलत ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग देते हैं। उनको लगता है कि बंदा दिन भर घुमा है, पत्रकार है, तो ये मेरे को सही रिपोर्टिंग दे रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो पत्रकार जो कांग्रेस की चापलूसी कर रहे हैं वो पहले से ही नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी हो या आरएसएस से इतने दुखी हैं कि वो इनको जीतते हुए कभी देखने नहीं चाहते हैं। अभी आप दिल्ली चुनाव में देखिए कितने ही ये सारे पत्रकार हैं, उनमें से एक भी ऐसा पत्रकार नहीं है जो ये कह रहा था कि बीजेपी दिल्ली में जीतेगी। सब अरविंद केजरीवाल को ही दे रहे थे कि यहाँ मतलब कि हाँ फाइट में है, लेकिन 45 से कम सीटें तो केजरीवाल ला ही नहीं सकती है, 45 से कम सीटें केजरीवाल तो ला ही नहीं सकती है। यही एक बात रट लगाकर ये सारे पत्रकार लोग बैठे हुए थे और देख लीजिए नतीजा क्या हुआ। तो मिला जुला कर ये सब पत्रकार जो हैं वो जनता की नब्ज को पकड़ने में नाकाम रहे हैं। और बिहार का तो चुनाव अगर कोई समझदार राजनीतिक आदमी रहे तो बिहार का चुनाव तो वो सीधा आसमान में देखेगा ना तो उसको साफ साफ दिख जाएगा, लिखा हुआ है
कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से बीजेपी एनडीए जीत रहा है। अगर किसी को कोई आंख बंद कर लेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति है उसे साफ साफ दिखेगा। तो ये तो कांग्रेस का है। तो मैं तो यही कहूँगा कि राहुल गांधी तुमसे ना हो पाएगा, तुम कुछ और कर लो। दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि यही करना है, तुमको कुछ और कर लो, देख लो कहीं कुछ बनता हो तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।